बिल्कुल, बहुत आनंद आएगा आपको हिंदी पढ़ने में। ठीक, हाँ, लिख लिया एक शब्द उज्ज्वल? चलिए, एक शब्द लिखिए स्वामी भक्त। और पुराने जो मेरे स्टूडेंट हैं उनसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जो शब्द हैं वो बोल रहा हूं वो सभी सही लिखे। पक्षीराज, योगीराज, ज्योत्सना, हम राष्ट्रीय गीत बोलते हैं ना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाला, वंदे मातरम, कभी बोला आपने, सुना? तुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, उसमें एक लाइन आती है शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनम, है ना? तो लिखो ज्योत्सना। कैसे लिखो? ज्योत्सना। ज्योत्सना कभी नाम नहीं सुना? ज्योत्सना, एक बार और बोल लो, ज्योत्सना। कभी अगर कोई आपको सुनाई नहीं दे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया ज्योत्सना। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक शब्द है, आपने अगर ध्यान से सुना हो तो हमारे जीके में हम पढ़ते हैं, जैसे सरिस्का, कभी सुना आपने? केवलादे घना पक्षी विहार, सुना आपने? तो ये कुछ अभ्यारण्य होते हैं, है ना? रणथंबोर, ऐसे एक शब्द है अभ्यारण्य, कैसे लिखते हैं वो आपको लिखना, अभ्यारण्य। लिख दिया? जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, गेस्ट, उसे हम अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसे लिखते हैं अतिथि, वो लिखना है। सामान्य लिखूंगा मैं, कोई ज्यादा कठिन शब्द नहीं लिखवा रहा हूं। अतिथि शब्द। कितने शब्द हो गए गिन लीजिए एक बार। 8 हो गए? हाँ हाँ, एक बार मुझे कॉपी दे दो मैं, ताकि किसी की काउंटिंग मिस्टेक हो रही है उसको सही करवा देता हूँ। एक मैंने उज्जवल लिखवाया, एक स्वामी भक्त, पक्षीराज, योगीराज, ज्योत्सना, अभयारण्य और अतिथि। ये नहीं नहीं, सरिस का नहीं लिखवाया। सरिस का वो अभयारण्य के लिए आपको परिचित करने के लिए, जैसे सरिस का है, रणथंबोर है, उसके लिए। ठीक है, लिख दिया आपने। एक शब्द लिखिए पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण लिख लिया? शाबाश। मेडिकल की दुकान पे गए, आज ही काम दिया, टास्क दे रहा हूं आपको, जो नए आए उनको तो विशेष तौर से। मेडिकल की दुकान पे डायलॉग लिखा रहता है, यहाँ अंग्रेजी दवाइयां मिलती है, पढ़ा आप लोगों ने? तो लिखिए दवाइयां कैसे लिखते हैं। आज पूरा इलाज करके जाऊंगा, मिठाई भी खिलाऊंगा, दवाई भी दूंगा। ठीक है, लिख दिया? जब हमारा सिलेक्शन होता है अपन मिठाई की दुकान पे जाते हैं, जाते नहीं जाते? और फिर वहां लिखा रहता है बीकानेर मिष्ठान भंडार, जोधपुर मिष्ठान भंडार, कभी सुना आपने ये, पढ़ा? तो लिखिए मिष्ठान कैसे लिखते हैं, मिष्ठान। मिष्ठान तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए? कंप्लीट हो गए 10? मैंने 10 शब्द बोले थे, 10 बताऊंगा, लेकिन एक और लिखिए 11वां। वो शब्द बता रहा हूं, 11वां क्या लिखना है, ये शगुन का मेरी तरफ से, क्योंकि शुभ आंकड़ा होता है, 10 का नहीं। 11, 51 है ना, ऐसा बोलते हैं ना, तो 11 नहीं लिखना है, शब्द बोल रहा हूं वो लिखना आपको। पंडित जी के पास जाते हैं तो क्या लिखते हैं भाई, कुछ अच्छा मुहूर्त निकाल दो शादी का। मुहूर्त कैसे लिखते हैं? मुहूर्त, मुहूर्त कैसे लिखते हैं? मुहूर्त लिख लिया? पक्षीराज लिख दिया, स्वामी भक्त लिख दिया, मुहूर्त लिख दिया, अभ्यारण्य लिख दिया, अतिथि लिख दिया, उज्जवल लिख दिया, पुनर्निर्माण लिख लिया। अच्छा, मैंने कोई कठिन शब्द बोले क्या? परिचित है? कभी कभी इनको सुना पड़ा होगा। चलिए, अब आपकी कॉपी खुली रखो, मैं एक बार लखनऊ की गलियों में घूम लेता हूं, कैसे कैसे लिखा, क्या क्या लिखा, ताकि फिर मैं इनका आंसर बताऊंगा तो आपको। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देख बताएं, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, क्या बात है। कहां से आप? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। शाबाश। आप कहां से हो भैया? वेरी गुड, कोटा तो शिक्षा की नगरी है। शाबाश, आप बताएं बेटा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, शाबाश। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रदर्शन है आप सबका, और बहुत बढ़िया लिखा है, मुझे खुशी है। देखिए पहला शब्द कौन सा लिखा है मैंने? शाबाश। उज्जवल। किस किसने लिखा है? हाथ खड़ा करें। गलत, गलत है। अभी सब बातें करूंगा मैं, धीरे धीरे सब बात करूंगा, गलती क्यों हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, इस पर बात करेंगे। चलिए अगला शब्द बोलिए। स्वामी भक्त, ये लगभग सबने सही लिखा, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि कम से कम चलो एक सामान्य शब्द को हम गलत तो नहीं कर रहे। स्वामी भक्त, किस किसने लिखा है? हाथ खड़ा करें। गलत, गलत, शाबाश।
अगला शब्द बोलिए क्या लिखा है? पक्षी। ये तो सबको पता है, ये है पक्षी और ये गलत। हाँ, अगला शब्द बोलिए योगीराज। किस किसने लिखा? लिखा होगा, मुझे पता है, गलत। और बोलिए ज्योत। ये किस किसने लिखा है? ये सही है। किस किसने लिखा है? गलत। हाँ, और बोलिए चलो, एक तो कम से कम ढंग से लिखा जीके की वजह से। ये किस किसने लिखा है? ये तो बिल्कुल ही गलत। चलो नेक्स्ट बोलिए। जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। ये किस किसने लिखा है? लिखा होगा, मुझे पता है, गलत। नेक्स्ट पुनर्निर्माण। ये तो बड़ा भयानक है, पता ही नहीं पड़ता है किसको कहां लिखना था। ठीक है, कैसे किसने क्या लिखा है, लेकिन सही है। किस किसने लिखा है? अच्छा, ये नहीं लिखा होगा, किसी ने ये लिखा है, ये लिखा है ना? हाँ, यही गलत है और ये भी गलत है। चलो नेक्स्ट बोलिए। दवाई। ये तो मेडिकल वालों ने सही करवा लिया, तो थैंक यू बोलिए उसको। मेडिकल वालों ने सही करवा लिया, क्योंकि रोज रात दिन जाते हो, इसलिए आपका एक जन का सही हो गया। किस किसने लिखा है? एक गलत। चलिए नेक्स्ट बोलिए। ये थैंक यू बोलिए मिष्ठान बीकानेर वाले और जोधपुर वालों को, उन्होंने आपको सही करवाया, पर ये गलत। नेक्स्ट बोलिए। गुड, ये गलत। अब फिर सही क्या? फिर ठीक है ना? अब आप सोचिए, मैंने 11 शब्द लिखा है और 11 कोई कठिन शब्द। अब थोड़े गंभीर हो रहे हैं अपन। पहले सहवाग थे, फटाफट मार रहे थे 6, अब गंभीरता से आ रहे हैं। एक्चुअल में देखिए, ये गलती आपकी नहीं है। गलती कहां हुई है वो बता रहा हूं। हिंदी पढ़ने के लिए सिर्फ किताब तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हिंदी को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने हिंदी को व्यवहारिक जीवन में उतार लिया, आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक सम्मानित व्यक्ति की तरह आप लोगों की नजरों में देखे जाओगे। जब भी कोई बात होती है तब आपसे पूछेंगे घर वाले, अरे इसको हिंदी में अच्छा नॉलेज। अभी आप आए हो ना, अभी आज आपके 10, 8, 9 शब्द गलत हुए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन मेरी हिंदी की लास्ट क्लास होगी और यहां से जाओगे ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, एक आत्मविश्वास आपके अंदर। वास्तव में हमने हिंदी में जो कक्षा 12 तक जो हम हिंदी पढ़ते हैं और हमने 3 या 4 महीनों में यहाँ जो हमने पढ़ाई की है, उसमें बहुत फर्क नजर आएगा, वो पढ़ने के बाद आएगा। अगर आपकी गलती हुई है तो शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। आप पहले ऐसे नहीं हो जो गलती कर रहे हो। आपसे पहले आपके भाई बहन खूब गलती करके गए, लेकिन आज उन्होंने सही किया होगा। ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उन्होंने काफी ने, मैं कमेंट कम पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सीधे कंटेंट टू कंटेंट बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? सबके आंसर पढ़ूंगा, देखूंगा, लगभग सबने सही किया। अभी बहुत सारे बच्चे अभी इस क्लास को ऑनलाइन भी देख रहे हैं। आप तो ऑफलाइन बैठे हुए, लेकिन ऑनलाइन भी देख रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है उन्होंने सही किया होगा। उसका कारण है उन्होंने पढ़ा है और उसे याद करने की भी कोशिश की। अब गलती कहाँ हुई है वो बता रहा हूँ। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से हमारा माइंड सेट होता है, पहले से हमारा माइंड सेट होता है। उसका आंसर आपको बता रहा हूं कैसे होता है और किस तरीके से होता है। हम जो देखते हैं उसी को ही अपने अंदर ले लेते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन हमने उस तरीके से ही किया। अगर हमको सही तरीके से ऑब्जर्वेशन करना सीख जाएंगे तो अब मुझे लगता है कि आप हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके जाओगे। चलिए, एक शब्द मैंने आपको लिखाया, दवाइयां। यूं तो आपको लगेगा ये शब्द बिल्कुल सही लिखा गया, इसमें कहीं गलती तो है ही नहीं, फिर मैंने इसे गलत क्यों किया? और मार्केट में जाओगे आप, मैं 99.99% की बात करूं, पूरे राजस्थान में आप कहीं पे भी दवाइयां आप ढूंढोगे, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी आप देखना, अपने आसपास मेडिकल की दुकान आपको मिलेगी निश्चित तौर पर। आरपीएससी में खूब पूछा गया और ये ऐसे ही मिलेगा आपको, और हम इसे शुद्ध मानेंगे। परीक्षा में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, पहला ऑप्शन यही मिलेगा, ठोको, यही सही है, बाटा सही है। धीरे धीरे आप मेरे से परिचित होंगे। ये गलती है। ये गलती कहां हुई है वो अब मैं बता रहा हूं। देखिए, अब हमारी बेसिक बात जो हमने बचपन में सीखी थी ना, उसको हमने दोहराया नहीं, उसको समझने की कोशिश नहीं की। कुछ शब्द आपको मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए, आप बोलिए, मैं लिख रहा हूं। क्या लिखा है? शाबाश। क्या लिखा है? बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा है? अरे वाह। ये क्या लिखा है? बताइए, इन सभी शब्दों में एक बात कॉमन है, बताओ। ई की मात्रा सब में कैसी आ रही है? छोटी आ रही है।
चश्मा मैं लगाऊं कब आप लगाओगे? बड़ी यार, अब यही पता नहीं छोटी कौन सी होती है बड़ी कौन सी होती है, तो ये मेरा दुर्भाग्य फिर तो। ये सब में मात्रा कैसी है? बड़ी। हिंदी में एक सामान्य सा नियम है कि जब भी किसी शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा लगती है, तब हम जब उसका बहुवचन जब बनाते हैं, सिंगुलर प्लूरल आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक वचन बहुवचन, तब उसकी मात्रा छोटी हो जाती है। नदी से बनेगा नदियां, नदी से क्या बनेगा? नदियां। अब मात्रा कैसी होगी इसकी? छोटी होगी, शाबाश। सखी से क्या बनेगा? सखियां, ऐसे बनेगा सखियां। गोपी से क्या बनेगा? गोपियां। भगवान कृष्ण की कई गोपियां थी, है ना, तो गोपी से क्या बनेगा? गोपियां। और टोपी से क्या बनेगा? हाँ, बंदरों ने टोपियां नीचे फेंक दी, कैप्सन एंड मंकी, कहानी पड़ी सुनी होगी, आपको पता होगा। तो टोपी से क्या बना? टोपियां। गोपी से गोपियां, सखी से सखियां, नदी से। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये हमें पता है, लेकिन इसको यहां अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया वो बता रहा हूं। देखिए, ये एक शब्द है दवा, दवा, और इसमें लगेगा ई, क्या बना? दवाई। पर्टिकुलर कोई एक दवाई है, जैसे पैरासिटामोल, पीसीएम जिसको बोलते हैं, या सिट्रेजिन ले लो, या एल्बेंडाजोल ले लो, या कोई एमोक्सिलिन ले लो, एजिथ्रोमाइसिन ले लो, ये सारी टेबलेट्स हैं, या कोई कोई दवाई पर्टिकुलर एक की बात कर रहा हूं। क्या मेडिकल की दुकान पे कोई एक दवाई होती है? बहुत सारी दवाइयां होती। अब जब दवाई से दवाइयां बहुवचन बन रहा है, तो कायदे से ये ई कैसा हो जाना चाहिए था? छोटा हो जाना चाहिए था, और बनना क्या चाहिए था? दवाइयां। ये शुद्ध है। अब आप सोचिए, ये आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। जैसा हम देखते हैं वैसा ही उसे करेक्ट कर लेते हैं, और यही हम गलती करते हैं। और हर चीज लिखी हुई सही हो, ये कोई बात हम जो सोच रहे हैं सही हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। गलती कहां हो रही है? मार्केट ने हमें बहुत गलत सिखाया। अब ये दवाई मार्केट से ही सीख रहे हैं, और परीक्षा में आ रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। हमने खूब देखा इसको, और यही राइट करके आएंगे, नहीं आएगा। दवाइयां ऐसे लिखते हैं। अब क्या हुआ? गलती कहां हुई? क्या दवाई तो होती है शब्द, और हमने अपने काका जी का राज है पीछे ठोक दिया, इधर ये या दवाइयां, अब सही हो गया। ऐसा थोड़ी होता नहीं। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं एक शब्द है मिठाई, और मिठाई से क्या बनेगा, तो ये अशुद्ध है। और कहां मिलेगा आपको? मिठाई की दुकान पे वहां डायलॉग लिखा रहता है, यहां नाना प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती है। आप देखना वहां नीचे लिखा रहता है मिठाइयां, उन्होंने लिख दिया मिठाइयां लिख करके, हमने भी पढ़ लिया। डब्बे होते डब्बे, दीपावली पे देखना उन डब्बों पे लिखा रहता है मिठाइयों के लिए संपर्क कर रहे हैं, यहाँ नाना प्रकार की मिठाइयां मिलती है, हम खा के भी आ जाएंगे, और ये अशुद्ध करके आएंगे परीक्षा में, फिर दोनों हाथ माथे में पटकेंगे, अरे मेरे नंबर कम आए। इसलिए शुद्ध समझें, मिठाई से बनेगा मिठाइयां, तो बहुवचन बनेगा तो मात्रा कैसी आनी चाहिए? छोटी आनी चाहिए। तो बताइए, सिलेक्शन होने पर मैंने आपको बधाइयां दी, तो बताओ मात्रा कैसी आएगी? छोटी। ये बेसिक फंडे कुछ, तो इसको समझना जरूरी है। बधाइयां, मिठाइयां और दवाइयां, ये सब में मात्रा कैसी आती है? छोटी। लेकिन आप सिंगल लिखोगे, जैसे बधाई, तो मात्रा कैसी आएगी? बड़ी। मिठाई में मात्रा कैसी आएगी? बड़ी। दवाई में कैसी आएगी? अब बात समझ में आ गई। एक शब्द नया सीखे आज, जिसने गलती की उनके लिए, जिन्होंने सही किया उनको बहुत अच्छी बात है। तो दवाइयां में मात्रा कैसी आएगी? अब जब भी मेडिकल की दुकान पे जाओ, पहले जाते बोलना ये दवाई सही करो। हाँ, थोड़ा अपने आप को कैसे है तो आप पूरा एक्सप्लेन करना, ये सारे उदाहरण देके समझा देना कैसे होता है। आप मेरे से पूछते फिर लिख देते दवाइयां, कितने लोगों को गलत पढ़ा रहे हो? ठीक है, क्लियर। एक शब्द दिया हो गया, हर शब्द का लॉजिक से पढ़ाऊंगा मैं, गलती कहां हो रही है। मेरी आज की क्लास सिर्फ सामान्य हिंदी का परिचय करवा रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं हिंदी को कैसे पढ़ना है, और हमने क्या गलती की आज दिन तक, और अब गलती नहीं करेंगे। चलिए, एक शब्द आपको क्या लिखाया था मैंने? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण बोला था मैंने, उस शब्द पर बात करता हूं। एक्चुअल में क्या है, हिंदी में क्या है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। सबसे बड़ी विशेषता बता रहा हूं मैं हिंदी की, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, अंग्रेजी की तरह नहीं है। आप अंग्रेजी में देखो तो ये टीओ क्या लिखा है? टू। ये क्या लिखा है? डीओ, डू। तो जीओ। अब ये गो क्यों हो गया भैया? अगर ये गो है तो ये डो, ये टो होना चाहिए ना। हिंदी में च बोल रहे हो तो च ही लिखेंगे, म बोल रहे हैं तो म ही लिखेंगे। अब टीओ टू, डीओ डू, तो फिर जियो गो कहे नहीं सर, हमको पता नहीं, हमको यही पढ़ाया था। अब आप ये देखिए, ये सीयूटी कट, ठीक है, बीयूटी बट, तो पीयूटी। अब ये क्या हो गया भैया? पुट। क्यों ऐसा? क्या है बच्चे को, क्या कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है फोनेटिक्स से। चलो, तो सीयूटी कट, बीयूटी बट, तो पीयूटी। अच्छा, ये पुट है तो ये बूट नहीं, ये कूट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदी अंग्रेजी में पता ही नहीं पड़ रहा किसको क्या बोल रहे हैं, हमें ये भी पता नहीं है। अब चलिए, मैं जिसको पूछूं वही जवाब बताए। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अच्छा, कोई बच्चा ये कह रहा है क्या लिखा है? ये राम। अच्छा,
अब एक बात बताओ, रमा की स्पेलिंग क्या होती है? RAM है रमा और RAM है रामा। तब मुझे बताओ, इसको मैं रमा पढ़ू रामा पढ़ू? गजब ड्रामा यार, पता ही नहीं पड़ रहा है इसको रमा पढ़ना है रामा पढ़ना है। लेकिन हिंदी में यह है रमा, यह है रामा। बताइए कितनी वैज्ञानिक भाषा है। अंग्रेजी में स्पेलिंग का पता ही नहीं पड़ रहा किसके कौन सी स्पेलिंग बोल रहे हैं, मैं ये पता नहीं है। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है। आप इधर देखिए, अच्छा पढ़िए, जल्दी पढ़िए, शाबाश। क्या लिखा है? कार। इस क के लिए कौन है? सी है ना, शाबाश। क्या लिखा है? काइट। इस क के लिए कौन है? अपन तो काइट बोल रहे तो ही क लिख रहे हैं, कार बोल रहे हैं तब भी क लिख रहे हैं, है ना। तो बच्चा कंफ्यूज है कि कब कब क के लिए क्या लिखे, कब क के लिए सी लिखे। अच्छा, तो फिर वो तो ऐसे भी लिख सकता है, CIT काइट और KAR कार, लिख सकता है ना। अरे लिख सकता नहीं लिख सकता है, लेकिन हिंदी में लिखो कार तब वो क ही लिखेगा, काइट लिखो तब भी वो क लिखेगा। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, इसी प्रकार देखो, एक स्पेलिंग होती है CHEMISTRY, केमिस्ट्री, उसकी स्पेलिंग CH से स्टार्ट होती है। और च के लिए भी क्या आता है? CH आता है, चाचा लिखनी हो तो भी है ना CH। तो मुझे इसको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो फिर केमिस्ट्री की क्या करेंगे? कंफ्यूजन हो रही नहीं हो रही है कि कब च बोलो कब क बोलो, खुद को ही पता नहीं पड़ रहा। केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री यही पता नहीं पड़ रहा है ना। अब ये देखिए KNOW, नाउ आई नो वेरी वेल, नाउ नाउ नहीं जानना है ना, के नहीं बोल रहे हम, कनाव, कनाव थोड़ी बोल रहे हैं। कनाव बोलते क्या? नहीं बोलते, नहीं सर ये साइलेंट है ना, साइलेंट है तो साइलेंट है तो इसकी क्या जरूरत है भाई, ये फालतू में। अच्छा एक बात बताओ, क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए इसको। नहीं, राकेश लिखा, क्या साइलेंट है? ये राकेश लिखा मैंने, क्या साइलेंट है? हमारे हिंदी में होता है क्या ऐसा? नहीं होता। अच्छा, साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है? PSY से स्टार्ट होती है साइकोलॉजी, है ना। अभी साइकोलॉजी साइकोलॉजी यही पता नहीं पड़ रहा, नॉलेज है कन्नॉलेज है यही पता नहीं पड़ रहा। तो हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, इसलिए बोलने पर ध्यान दें, शुद्ध उच्चारण करना बहुत जरूरी है। वो पुनर्निर्माण में गलती क्यों हुई उसका कारण बता रहा हूं, देखिए। क्या लिखा है? पुनर्निर्माण, यह है उच्चारण कंसेप्ट, पुनर्निर्माण। अब हमारे हिंदी में होता क्या है, र जो बोला जाता है ये स्वर रहित है। जब भी किसी वर्ण के नीचे ऐसे हलंत मिले इसका मतलब उसमें स्वर नहीं है, वो आधा माना जाता है। तो वो अपने से आगे वाले पे मात्रा उसके रूप में उसको दिखते हैं। तो ये लिखा जाता है पु न, और ये न के ऊपर इधर र चला गया, फिर ये र जो है वो म के ऊपर जाएगा और ये बनेगा पुनर। अब इसको बोलेंगे कैसे? पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। जैसे पुनर्विवाह, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको संधि में। जैसे ये देखिए पुनर्विवाह, तो ये पुनर्विवाह, तो ये र बोला पहले जाएगा पुनर, लेकिन जाएगा अगले पर। हमें अब आप देखिए, इससे पहले मैं कहां आया था, इधर मैंने इसको बताया था कैसे लिखते हैं इसको। ये देखो, अब इसको पढ़ो, ये पूर्ण रनिमाण, इसको पढ़ो, इसको पढ़िए पहले, ये पूर्ण पूर्ण रनिमाण थोड़ी लिखवाएगा, पुनर्निर्माण। लेकिन परीक्षा में ऐसे ही आएगा कि शब्द शुद्धि में पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, और यही मिलेगा ठोक। टेम्पो में 2 नंबर गिन लेंगे अपन, 3 नंबर का मेरे सही हो गया, बटा सही हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट, पुनर्निर्माण। ओके क्लियर हो गया पुनर्निर्माण। चलिए अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे वापस आओ, एक बार और चेक करता हूं मैं आपको, बीपी लो हुई नहीं हुई है। हाँ, अब की बार सामान्य सा शब्द दे रहा हूं, देखो कौन होशियार है समझदार है। फटाफट छाप लीजिए अपनी कॉपी में इसे। चलिए सही आंसर क्या है फटाफट बोलना, कुछ भी नहीं है, आप तो राइट करो, मैं चेक कर रहा हूं। कोई नहीं लिखना चाहे कोई बात नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख दो तब भी मैं मान नहीं कर लूंगा उसे। फटाफट लिखिए। हो गया सबके?
चलिए आपके आंसर आंसर बताओ फटाफट। कभी तक के पीछे देखा? माँ का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद, डायलॉग तो छापो फटाफट आपका। शाबाश, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भैया बताओ बताओ, कोई इतना टाइम नहीं है। ओ शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या होशियार बच्चे मेरे। ओहो यस, गुड। हाँ पीछे, अरे शाबाश। हाँ बेटा बताओ, आप बताओ। ओ गुड, ओ शाबाश। अरे सिंपल है, क्या लिखा है? आशीर्वाद है ना, ये रहा। किस किसने लिखा है? ये नहीं, ये किस किसने लिखा है? सही में? अब देखिए, आपको जो चीज सिखाने आया हूं वो मैं बता रहा हूं। अभी आप है ना स्कूल लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कंपटीशन फाइट करने आए हैं। किसको फाइट करने आए? बस, तो हमारा लेवल क्या है, आज से एक नया सबक सीख लेना। जिसने भी ये राइट किया वो मेरी नजर में अभी गलत है। वो क्यों गलत है? अभी भी मैंने कहा था आते ही हम पूर्वाग्रह से ग्रसित है, हमारा माइंड सेट है। अभी आपने प्रश्न नहीं पढ़ा है, एक बार प्रश्न पढ़ो बेटा। प्रश्न पढ़ो, प्रश्न। शाबाश, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अगर मुझे खुशी तब होती जब आप ये कहते हैं सर ये प्रश्न की गलत है। कंपटीशन में प्रश्न गलत आएंगे, बहुत गलत आते हैं, फिर बाद में आंसर की जारी होती है, फिर चेंज होते हैं। इसका मतलब जिस समय ये दिमाग आप में विकसित हो जाएगा प्रश्न ही गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, दया तोड़ दरवाजा, तब मजा आएगा। अगर आप, हालांकि आप अब क्या आपका माइंड सेट क्या था मैं बता रहा हूं। आपका माइंड क्या था कि आशीर्वाद पूछा आपने तो बस ये नहीं देखना है। इसका मतलब हम प्रश्न पढ़ ही नहीं रहे परीक्षा में, हम प्रश्न नहीं पढ़ रहे, हम तो जो ऑप्शन दे रहे हैं उसी से उत्तर टिका रहे, ठोको। ऐसा कभी नहीं करना। आपको खूब चांस दूंगा मैं सुधरने का। अब पहली बात तो ये होगी, एक तो ये प्रश्न गलत है, इसका मतलब ये बात मानते हो आपने गलती की, गलती हुई ना आपसे, तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्न को पढ़ें और ढंग से पढ़ें। एक और चांस दूंगा अभी मैं आपको, ठीक है ना। अब इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर देखिए, कौन सा वाक्य यूनिक, मैंने गलत लिख दिया इसलिए मैं ऐसा नहीं, मैं आपको अंदर पढ़ने की तैयारी कैसे करनी है, कंपटीशन का विद्यार्थी कैसा होना चाहिए वो बता रहा हूं। तो कौन सा मैं या वाक्य की जगह क्या लिखूंगा? शब्द। शब्द, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऐसे में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, आशीर्वाद। और जिसने शब्द मान करके कर लिया, चलिए उसको मैं बख्श देता हूं, हालांकि उसकी गलती अक्षम्य अपराध है, वो आपने प्रश्न पढ़ा ही नहीं है, आपने तो बस डायरेक्ट राइट कर दिया। हालांकि आशीर्वाद सही होगा। बात समझ में आ गया आपको, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? चलिए एक बार और बचने का मौका दे रहा हूं, ठीक है। चलिए लिखो, ऑप्शन लिखो फटाफट। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलिए प्रश्न पहले लिख दो। आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं मेरे को ऑप्शन ही पहले आते हैं, ऐसा नहीं। छापो छापो प्रश्न। पहली बात, पंचम वर्ण समझते हो? हाँ, अब ये बात तो यही, मरण तो इसी बात का ना कि पंचम वर्ण ही नहीं जानते। अच्छा बचपन में याद करो, ख से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी, ग, वो ऐसे पढ़े ना आपने। फिर एक लास्ट में आता था अंग से खाली, ऐसा पढ़ते थे ना। ट से टमाटर, ठ से टटेरा, ढ से डमरू, ढ से ढक्कन, अण से खाली, ऐसे पढ़ते थे ना। जो लास्ट में आता था वो पांचवा अक्षर कहलाता, उसे पंचम वर्ण कहते हैं। उनका सही क्रम क्या होता है वो पूछ रहा हूं, बात समझ में आ गई आपको? चलिए चलिए, अब तो समझ में आ गया, सीधी भाषा में बता रहा हूं। बचपन में पढ़े हमने, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, नहीं पढ़े? पढ़े ना। तो पंचम वर्ण जो पांचवा अक्षर आता था ना, उसका सही क्रम क्या है? पहले कौन आता है, फिर बाद में कौन आता है, फिर बाद में कौन आता है, फिर बाद में कौन आता है, तो वो आपको बताना है। किस ऑप्शन में सही क्रम से जमे हुए हैं वो आपको बताना है। चलिए उत्तर बताइए मुझे फटाफट। अब आप सोचिए, इतना सरल प्रश्न दे रहा हूं, बचपन में पहली दूसरी में हम पढ़ के आ गए। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ हाँ शाबाश, अब जो सही लग रहा है वो तो लिख दो। शाबाश। हाँ देवियों और देवियों, हाँ बेटा करें, ओके ओके, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब हम बचपन में आ गए। अच्छा क्वेश्चन गलत है, तो क्या लिखा है इसमें? ऑप्शन गलत है तो सही लिख दो आप। बहुत बढ़िया, सीधा सा है।
क ख ग अंग च छ ज य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। ये सही। किस किसने लिखा है? पंचम वर्ण बचपन में पढ़े हमने, 5वां अक्षर है। इधर देखो, क ख ग ग अंग च छ ज ज य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। तो देखिए ऊपर से नीचे क्रम, पहले ये आता, फिर ये आता, फिर ये आता, फिर ये आता, फिर ये आता। ठीक है ना? ये किस किसने लिखा? जिसने भी लिखा वो गलत है, ये गलत। अब देखिए इसमें भी हमने गलती की है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी में प्रश्न पूछा गया, इतना सामान्य सा प्रश्न था ये, फिर भी लड़कों ने गलती कर दी। उसका कारण क्या था? अपना माइंड सेट। इसमें भी यही है, क ख ग अंग य अण न म। गड़बड़ी, सारा खेल इसने बिगाड़ा। ओके, और क्यों बिगाड़ा वो बता रहा हूं, ये आपको बताऊंगा मैं। कुंभ के मेले में बिछड़ गए ये दो भाई, ये ड है, ये अड़ है, और ये है अंग। लेकिन देखिए ये सब एक जैसे लग रहे हैं। ये बिंदी वाला है तो ये वर्ण ही अलग है। तो यहां हमें मिलना चाहिए था क ख ग अंग, फिर क्या मिलने चाहिए था? य, फिर क्या आना चाहिए था? अण, फिर क्या आना चाहिए? न और म। लेकिन परीक्षा में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहां तक पहुंचे। हम तो पहले ही सही दिख रहा है, अंग य अण न म ठोको। मैं सही कह रहा हूं? गलती आप कैसे, जो नए नए अभी तैयारी कर रहे हैं ना, अभी उन्हें बहुत सीखना है कंपटीशन में गलतियां कैसे होती है। हमने कई स्टूडेंट को देखा, तो इसलिए यहां पर गलती एक तो ये हो गई। हालांकि इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि आपको अंग और अण में भी फर्क पता है कि नहीं है। बहुत अच्छी बात है जिसने कहा सर ऑप्शन नहीं है, बहुत अच्छी बात है उसने प्रश्न को भी पढ़ा है और ऑप्शन को भी देखा है, बहुत अच्छा। लेकिन सही आंसर क्या होगा? यह आंसर होगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलिए एक और प्रश्न देता हूं आपको चेक करने के लिए। अब की बार देखते हैं देख कितना का आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आईक्यू लेवल है। लिखिए प्रश्न, ये लास्ट चांस है आपके लिए। चलिए इसको मैं दशरथ करता हूं तो जल्दी समझ में आएगा। अब करिए, महाराजा दशरथ या राजा दशरथ है ना, कहां के राजा थे? हाँ, अरे कहां लिख देते, चलो मैं लिख देता हूं, ये लिख दीजिए कहां। ओके, आप जितना प्रश्न, राजा दशरथ कहां के राजा थे? वापस बोल रहा हूं, दशरथ कहां के राजा थे, वो एक ही बात है प्रश्न। आप इसको प्रश्न को लेना, तो प्रश्न गलत है ना, ऑप्शन गलत है। ठीक है ना? इसमें अब हर बार प्रश्न गलत हो, हर बार ऑप्शन गलत हो थोड़ी होता, प्रश्न भी सही होता है और आंसर भी सही होता है। इसमें आंसर लिखिए, आप कौन सा आंसर होगा वो बताइए कि दशरथ कहां के राजा थे। बोलना नहीं है, बात अपन को खुद करना परीक्षा में, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग थोड़ी करना। करिए फटाफट, सरल करिए, आंसर बताइए मुझे। अभी अभी हमने राम मंदिर बनाया है, थोड़ा थोड़ा आईक्यू हो तो 22 जनवरी को हमने उद्घाटन किया है। हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। ओके, शाबाश, वेरी गुड। आपने क्या लिखा है? मैंने कैसे लिखा है, आपने कैसे लिखा? चलो शाबाश, बताएं आंसर, बताओ अब आंसर बताओ। वेरी गुड, शाबाश। दो प्रश्न पढ़ने के बाद तीसरे प्रश्न पर हम थोड़ा सही जा रहे हैं। सही आंसर है अयोध्या। हर बार प्रश्न ही गलत हो, हर बार आंसर गलत हो ऐसा नहीं, कई बार प्रश्न भी सही होता और आंसर भी सही होता। किस किसने लिखा ये आंसर? अयोध्या। गलत। अब आपको मैं समझा रहा हूं इस प्रश्न के अंदर कमाल की बात क्या, वो बता रहा हूं। इस प्रश्न में प्रश्न गलत है ऐसी बात नहीं है, इस प्रश्न में ऑप्शन गलत है ऐसी भी बात नहीं। बात है इस प्रश्न को हमने समझा नहीं, ये प्रश्न क्या कह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है अभी एट प्रेजेंट? अच्छा, भजन लाल जी शर्मा जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं, वो जयपुर के हैं या राजस्थान के? राजस्थान के। आपका माइंड क्या गया सीधा अयोध्या पे कि दशरथ तो अयोध्या के थे, वो वहां के राजा थे? नहीं,
अयोध्या राजधानी थी, देश तो कोई दूसरा था, कौशल। इसका मतलब हमारा माइंड सेट है अयोध्या पर कि नहीं, दशरथ तो अयोध्या के राजा थे। प्रश्न ये पूछा गया है कि दशरथ कहां के राजा थे, और राजा हमेशा राज्य का होता है, देश का होता है। समझ में आ रहा है ना, राजधानी का नहीं होता। और अयोध्या कौशल की क्या थी। अब आप सोचिए, इसमें कंटेंट तो है लेकिन आईक्यू लेवल आपका 0 है। आपने प्रश्न भी को सही पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा, लेकिन उसके अंदर उसके मर्म को नहीं समझा। अब आपको समझ में आ गया एक पेपर सेटर किस तरीके से प्रश्न बना करके आपको जो ज्ञान प्राप्त करके आए हो उसमें आपको फेल भी कर सकता है। प्रश्न को घुमाना, हिंदी सब्जेक्ट ही ऐसा है, सारा खेल लैंग्वेज का, भाषा का खेल है। अगर आप प्रश्न को, क्योंकि देखो कंपटीशन में अकेले आप नहीं बैठे हो, कई सारे विद्यार्थी बैठे, उनको धकेलना है, बाहर निकालना है। कहां से लाएंगे ऐसे प्रश्न, सारे एक ही है, कंटेंट तो वही है। उसमें कुछ न कुछ ऐसा आपको पूछा जाता है कि उसकी लैंग्वेज से आपको प्रभावित कर लिया जाता है, और हम उसको जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है, और जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख रहा नहीं। इसलिए थोड़ा प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ें, एक नहीं 2 बार पढ़ें। जहां प्रश्न का आंसर हमें इजी लग रहा है इसका मतलब वहीं पेन रोक देना। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, क्योंकि वहां इतना आसानी से आंसर नहीं हो सकेगा। कंपटीशन में इतना आसानी से आपको पेपर नहीं देंगे कि तुरंत आपका आंसर आप दे दिया जाए, बहुत ही रेयर केस में मिलेगा। 40% प्रश्न ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, सबको आते हैं, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा, लेकिन 40% में हमारा सिलेक्शन नहीं होता। बात समझ में आई। चलिए अब मैं जो प्रश्न आपको जो दिए थे अभी वो गलती हुई है उस पर बात कर लेते हैं। मैं हिंदी को कैसे पढ़ना है उसके लिए आपके अंदर वो जुनून पैदा कर रहा हूं कि अब हिंदी को आप उस वे में नहीं पढ़ना है, मजाक मजाक में हमने खूब पढ़ लिया। सीरियसली पढ़ेंगे तो कंपटीशन में हम स्टैंड कर पाएंगे, बाकी वापस अगले साल तैयारी करनी है। चलिए जो जो शब्द बोले थे वो पुनः बोल दीजिए, क्रमशः में शुद्ध रूप लिखा हूं उनका। कुछ और उनके कारण भी बताऊंगा कि वो क्यों वो शुद्ध है। ये है उसका शुद्ध रूप। कुछ नेक्स्ट, स्वामी भक्त, स्वामी भक्त। नेक्स्ट, पक्षीराज, योगीराज। नेक्स्ट, अभी आश्चर्यित होना बाकी है अभी आपको, और बोलिए। क्लियर है। इन शब्दों को मैं जब शब्द शुद्धि तक जाऊंगा ये शब्द वापस आएंगे। ऐसा कोई कंपटीशन का पेपर नहीं देखा शायद इनमें से कोई शब्द नहीं आया। ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कम से कम इन आज इन 11 शब्दों को अच्छी तरीके से आपको याद करके जाना है। ये शुद्ध रूप है इनका। अब सबसे पहले हम इस शब्द पर आ रहे हैं, इस शब्द पर आ रहे हैं। अब देखिए आप लोगों ने जो शब्द लिखा, किसी किसी ने ये लिखा होगा निश्चित तौर पर लिखा, मुझे पता लिखा होगा, आपकी गलती नहीं है। मैं तो आपकी गलती मानता ही नहीं, बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि आपने जोधपुर और बीकानेर फेमस है, दो ही है, और वो लिखा रहता मिष्ठान भंडार, ऐसे लिखा रहेगा। आप देखना आज अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, वो मेरे पास आए नहीं शुद्ध करवाने, बाकी मैं बताता ये अशुद्ध है। अब अशुद्धि का कारण बता रहा हूं मैं आपको, ये गलती क्यों हुई है। कोई जोधपुर बीकानेर का नहीं इसमें अपनी क्लास में? हाँ कोई बात नहीं। और जो मुझे लाइव पढ़ रहे जोधपुर और बीकानेर वाले, तो इसमें बुराई वाली बात नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, मानव का एक स्वभाव है मुख सुख। ये हमेशा याद रखना कि हमारी अशुद्धि का कारण है मुख सुख। ये जो मुंडा है ना, ये सुख चाहता है। हम कठिन शब्द बोलना चाहते ही नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कठिन कठिन शब्द बोले, तो हम उसको तोड़ मरोड़ देते हैं, और तोड़ मरोड़ने की वजह से वो शब्द अशुद्ध हो जाता है। अब कैसे अशुद्ध हुआ है उसका रीजन बता रहा हूं। देखिए ये एक संस्कृत का शब्द है अर्ध। मैं माना कि लिखूंगा, आपको नहीं लग रहा है सर मैं ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ना तो मेरे को लिखना आता है और ना मैं आपको कहूंगा कि ऐसा लिखो। आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्धवार्षिक परीक्षा वगैरह, हाफ ईयरली एग्जाम में ये शब्द खूब पढ़ो। मैं नहीं लिखूंगा कभी भी ऐसे, मैं यही लिखूंगा, उसका कारण भी बताऊंगा। अभी आज की तारीख में मानक स्टैंडर्ड हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। ये लिखा है मैंने अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा, 1/2, ठीक है। ये संस्कृत शब्द है,
और संस्कृत शब्दों को हिंदी में कहा जाता है तत्सम। क्या कहा जाता है? तत्सम। संस्कृत काल से जब शब्द हिंदी में आए तो कुछ शब्दों को तो हमने वैसा का वैसा ग्रहण किया बिना किसी परिवर्तन के। आज भी उन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वे सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जिनमें हमने बदलाव कर दिया, परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्यों किया? क्योंकि बोलने में थोड़े अटपटे लगते थे, जैसे अर्ध। अब आप सोचिए, अर्ध शब्द कोई अपने दैनिक जीवन में, मम्मी खाना बना रही, आप कभी यूं कहोगे मम्मी अर्ध रोटी देना? कभी कहा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप आपने कहेंगे आधो रोटो दे मम्मी, हाँ आधा कहेंगे। क्या कहते हैं? आधा। अर्ध को हमने क्या बताया? आधा। आधा, बस आधा बोल दिया, अर्ध को हम आधा बोलते हैं। और कोई तो इतना भी टेम नहीं है उसके पास, आ में आ की मात्रा बोले, ध में आ की मात्रा बोले, तो टेम ज्यादा जा रहा है इसमें, तो अपने तो अध बोल, काम खत्म। आधा मरा हुआ, अधमरा। एक अधमरा आदमी सड़क के किनारे पड़ा था। आधा पका हुआ, अध पका। आधा खिला हुआ, अध खिला। आधा जला हुआ, अध जला। अब आप सोचिए, इस शब्द को हमने अपने मुख को सुख देने के लिए चेंज कर दिया। कभी कहा आपने? एक गाना आया था, आपको बचपन में कभी सुना हो तो, नहीं सुना हो तो मैं सुना देता हूं। एक गाना था बहुत बढ़िया, आधा है चंद्रमा रात आधी, बहुत पुराना गाना है, कभी यूट्यूब पे सर्च करना। आधा शब्द बोलते हैं उसमें, कभी ये नहीं कहे अर्ध है चंद्रमा। हाँ? ये आप देखना, अभी एक बेनी दयाल का गाया हुआ एक बहुत फेमस सॉन्ग है, जिसमें वो रणवीर, क्या नाम है वो, कपूर, वो नहीं उसमें अरे उसमें ऋषि कपूर के लड़के का क्या नाम है? हाँ, रणवीर कपूर। उस पर फिल्माया गया गाना है वो, और वो गाना आता है बदतमीज दिल माने ना माने ना माने ना, ऐसा कुछ है ना। हाँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये है शुद्ध बद, एक उपसर्ग है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये है बदतमीज। अब बदतमीज दिल माने ना माने, अब ऐसे बोलोगे तो ये मुंडे को सुख नहीं मिल रहा, तो तुरंत कहेंगे बदतमीज दिल। अब आप सोचिए, ये हमने वहां गलती कर दी। हाँ, क्यों? क्योंकि अपने मुंडे को सुख चाहिए, बाकी को क्या करना है? नहीं। ये गलतियां होगी, आपको खूब पढ़ाऊंगा मैं, आपको बहुत सारे गाने में आएंगे, वो जानते हैं मैं कितना गाना गाता हूं, है ना। तो खैर, तो अर्ध शुद्ध था, अर्ध को हमने आधा बनाया, अर्ध और ये बनाया, तो इसको जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अब आप असली खेल कहां हुआ वो बता रहा हूं। ये संस्कृत का शब्द है मिष्ट। अब सीखिए, इस संस्कृत में मिष्ट का मतलब होता है मीठा। अब संधि का कमाल स्टार्ट हो रहा है, अभी संधि स्टार्ट नहीं की है। हमारे लिए संधि कितनी महत्वपूर्ण है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, जरूर मिलेंगे हम, ठीक है। बेस्ट। और ये है अन्न, और कॉमन नियम है, अ और अ मिलके बनाता है आ। ये अ ट में है अ, और इधर कौन है? अ, और इधर आ रहा है मिष्टान्न। अब आपको मिष्टान्न की दुकान पे गया, मिष्टान्न की दुकान पे गया, दिमाग का दही कर दिया, तो अब अपने क्या करना है? मुंडे को देना है सुख, तो हमने इस ट को तो बनाया सीधा ठ, अपने काका जी को राज। ओके, ये बना दिया मिष्ठान, और ये नहीं बोला जीव निकल रही हो मैं आप लोग, तो सीधा क्या आगा, और क्या बना दिया? मिष्ठान। और ये बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए ये क्या कहलाता है? तद्भव। और मैं कह रहा हूं आपको, दुकान पे यही मिलेगा, मिष्ठान भंडार, मिष्ठान भंडार। परीक्षा में क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला ऑप्शन क्या होगा? परंतु नहीं होगा। अब आपको समझ में है ये गलती किसकी वजह से हुई? मुख सुख की। अब गलती का एक और उदाहरण बता रहा हूं, ऐसा नहीं अभी, ठीक। देखिए, इंग्लिश में एक शब्द होता है, आप सबको पता है, एक शब्द है स्टेशन। पढ़ा आप लोगों ने? स्टेशन। मजाल है कोई स्टेशन बोले, जीव निकल रहे हो, स्टेशन नहीं बोलेगा बापू, स्टेशन आई गयो, स्टेशन। आप देखना, कोई भी बोलेगा ना वो स्टेशन नहीं बोलता, स्टेशन, क्योंकि स्टेशन बोलने में तो दिक्कत होती है, तो ई तो अपनी तरफ से ठोको और आगे बोल देंगे स्टेशन, स्टेशन, पुलिस स्टेशन, स्टेशन, ऐसा बोलते स्टेशन। ई अपने मुंह से निकल रहा है, और फिर कई कई बार तो हम स्टेशन लिख भी देते हैं, लिख देते हैं, और किसी किसी को ई और ये सब बोलने में बापरे को दिक्कत है, स्टेशन। क्या बोल लेना? स्टेशन आ गया, स्टेशन उतरो। हाँ, सही कह रहा नहीं कह रहा? अच्छा, एक बात बताओ, शुद्ध शब्द क्या था? स्टेशन। इसको हमने क्या बनाया? फिर हमने इसको क्या बनाया? ऐसे भाषा में क्या होती है? शल्य क्रिया, पोस्टमार्टम, और शब्द शुद्ध से अशुद्ध बनता रहता है, हमारे व्यवहार में आता है और हम उसे शुद्ध मान लेते हैं, और फिर वो चलता रहता है। यही गड़बड़ी होती है, खूब जगह गड़बड़ी होगी, आप देखना, खूब शब्द गलत। आप देखिए स्कूल, जबकि क्या स्कूल, पर कोई नहीं कहता है, और कोई कोई तो स्कूल हाँ बोलता है,
हाँ, कोई पता है स्कूटर नहीं पता, इको स्कूटर, हाँ होता बोलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भाषा में अशुद्धि का कारण मुख को सुख देना, ये मुख को सुख देने की वजह से हमारे शब्द क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते। खैर चलिए, तो हम बात कर रहे थे, अब आपको ये समझ में आया शुद्ध क्यों है। ये परीक्षा में आरपीएससी में कई बार पूछा गया है, लॉक कर लेना इसको। इस शब्द को कम से कम 5 बार तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, आगे संधि में भी पढ़ाऊंगा, समास में भी पढ़ाऊंगा, और भी कहीं आएगा शब्द शुद्धि में, वहां पे भी पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, समय हो गया है ना, टाइम हो गया, पता ही नहीं लगा, 5 मिनट है, चलो चलिए इन शब्दों पर बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। अच्छा एक बात बताओ, मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? हाँ चलिए, अब जाते जाते मैं आपको एक गुरु मंत्र सिखा के जा रहा हूं, वो क्या है उसको अच्छी तरीके से, क्या आप मेरी क्लास को आगे पढ़ना चाहोगे? तो चलिए उस पर बात करते हैं। लिखा कुछ भी नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं हिंदी को कैसे पढ़ना, पूरी सब एक बढ़िया अच्छा सा रजिस्टर बना लेना, कल के लिए बता रहा हूं, खूब लिखाऊंगा, एक बड़ा मोटा रजिस्टर बनाना। लिखने की शैली अगर कोई क्लास में लिखता है उसी को नोट्स बनाता है तो अलग बात है, लेकिन उसको फेयर करके घर को भी लिखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छी तरीके से अट्रैक्टिव नोट्स बनाओगे तो बढ़िया रहेगा, जिंदगी पर काम आएगा। और अपने भाई बहन छोटे भाई जो भी है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी एक ऐसा विषय है जो सभी में आता है, चाहे आप रीट की तैयारी करो, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर की करो, चाहे और पटवारी या और कोई भी ऐसे एग्जाम जहां हिंदी कॉमन है, और सेट के एग्जाम में भी हिंदी आती है आजकल, तो इसलिए हिंदी सदा बहार सब्जेक्ट है, सदा सुहागन है, यूं कह सकते हो आप। कोई सा भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें हिंदी नहीं होती, एक कोई एग्जाम होगा जिसमें नहीं होगी। तो गुरु मंत्र क्या वो बता रहा हूं, जिंदगी में कभी रटने का स्वभाव मत रखना, समझने का स्वभाव रखना। जहां रटना होता है वहां रटना, आंकड़े रटने जाते हैं चलो अगली बात है, बच्चे तो पूरी की पूरी किताब रट रहे, अब रट रहे तो फिर बाद में वो हमारे जैसे एग्जामिनर जो होंगे पेपर बनाने वाले वो पिटेंगे फिर। ऐसा ही हुआ, एक लड़का था, मुझे जुनून सवार हो गया, पापा पापा मुझे अंग्रेजी सिखाओ, अंग्रेजी सिखाओ, अंग्रेजी सिखाओ। पापा मेरी तरह बिजी रहने वाले व्यक्ति, सुबह से शाम तक पढ़ाने में व्यस्त रहने वाले, तो बेटे की तसल्ली के लिए उसे जाते जाते एक शब्द दे दिया, सुबह जैसे निकल रहे, ले बेटा YES, यस। बच्चा स्पेलिंग याद करता है, भाई यस 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 यस, याद हो गई। अब पापा शाम को आएंगे, बस दिमाग में एक ही चल रहा, पापा आएंगे मैं यस उनको सुना दूंगा, यस याद हो गया, रट लिया उसे यस। इसी दरमियान क्या होता है कि उनके घर पे एक अतिथि आ जाते हैं, गेस्ट, तो बोला बेटा चॉकलेट खाएगा, उसके दिमाग में बस वही चल रहा है यस। अतिथि ने, गेस्ट ने उसको चॉकलेट दे दी, चल अब गार्डन में घूमने आएगा, बोले यस। घूमते घूमते क्योंकि यस चल रहा है दिमाग में, घर आया, मम्मी ने कहा बेटा दूध लिया, यस चलो जाओ केटली पकड़ो और जाओ दूध लेने। दूध लेने जा रहा था, सामने एक पहलवान हट्टा कट्टा मेरी तरफ नजर आ गया, मैं पहलवान नहीं बजा रहा हूं तो उस पहलवान से वो बच्चा टकरा गया, पहलवान ने कहा दिखता नहीं क्या, यस। दो झपट पड़ गई, खींच के बाहर पड़ गए। मम्मी के पास आया, रोता 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 रोता, हाथ लग रहा, पापा ने मुझे सिखाया, पहले तो सुखानुभूति हुई, बाद में दुखानुभूति हुई। पापा को बताया आपने क्या सिखाया, यह सिखा दिया, मुझे मार पड़ गई। पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपने एन और नो याद रख दे, एन और नो, एन और नो, ओके याद कर लिया, बच्चे ने रट लिया। अगले दिन कोई मेहमान आए, बोले बेटा चॉकलेट खाएगा, नो। मेहमान ने कहा क्या पता इसकी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं बेटा घूमने आएगा, बोले नो। मम्मी ने कहा चाय दूध लेके आ जा, कोई सामने पहलवान मिल गया, और पहलवान ने कहा बेटा कल मार खाइए याद है कि नहीं, बोले नो, ये एक और खा, और दो झपटे और पड़ गई उसके, झपटे पड़ गई उसके। इसका मतलब यस और नो, ये कोई जोक नहीं है, इसे व्यवहारिक जीवन में उतारिए। मैं इसको जोक से ये कहना चाह रहा हूं कि जहां रटने की बात होती है उसे रट सके, लेकिन जहां रटने की बात नहीं है, जहां समझने की बात है। अब देखिए मैंने दवाइयां शब्द आपको पढ़ाया, वो रटने वाला नहीं था, वो समझने वाला था। जब बहुवचन बनता है तो मात्रा कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये गलती नहीं करनी हमें। अब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल अब है तो है, अब इसको तो ये आंकड़े हैं, तो इसको तो याद करने के लिए आप या तो रटो या जो कुछ डेटा हैं उनको आप रट सकते हो, लेकिन आप तो विद्या प्लस आलय विद्यालय ऐसे रट रहे हैं लड़के, संधि रट रहे हैं। संधि रटने का विषय नहीं है, संधि समझने का विषय। उपसर्ग और प्रत्यय को रट रहे, ये रटने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां रटने का होगा मैं वैसे ही बता दूंगा, इसको रट लेना, लेकिन मेरी क्लास में मैक्सिमम समझने का ही है मैं, और वो समझने के टॉपिक कौन कौन से, उन सभी टॉपिकों पर अपन बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और जीवित रहे। मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अनुपम खैर।